एपिसोड की शुरुआत में हमें माइक दिखाई देता है, तभी वहां सियान आ जाती है। माइक उसे देखकर कहता है, सियान आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं क्वीन और बाकी सीनियर हीरो से बात करने में इतना व्यस्त हो गया था कि तुम्हें देख नहीं पाया। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ के लोगों से काफी घुल मिल गई हो। मुझे लगा था कि तुम थोड़ी शर्मीली होगी। सियान जवाब देती है, मैं इतनी भी ज्यादा घुली मिली नहीं हूं, मैं उनसे पहली बार मिल रही हूं। माइक कहता है, तुम उनके साथ मिशंस करोगी तो घुल जाओगी। इसके बाद माइक उसे उसकी नई कॉस्ट्यूम और नई इक्विपमेंट दिखाता है और उसे एक नया गिटार भी देता है जो एडवांस तकनीक से बना होता है। माइक पूछता है, तुम्हें अपना नया कैरेक्टर कैसा लगा? इस पर सियान कहती है, नया कैरेक्टर? तभी माइक की सेक्रेटरी कहती है, आजकल लोग ऐसे कैरेक्टर्स पसंद करते हैं जो इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट हो। हमें सियान की सेक्रेड मैडम वाली इमेज को खत्म करना है जो उसे कमजोर दिखाती है। हम उसे एक ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहते हैं जो हिम्मत और जज्बा दिखाए, एक बैटल एंजल की तरह जो अपने गानों से लोगों की किस्मत बदलती है। तभी सियान के हाथ में पकड़ा गिटार अचानक अपना रूप बदलकर एक हथियार बन जाता है। माइक बताता है कि ये एक कस्टम मेड वेपन है जो एक धनुष बो की तरह काम करता है जिससे वो तीर चला सकती है। सियान कहती है, मुझे लड़ाई का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि माइक ऐसा क्यों कर रहा है। माइक की सेक्रेटरी कहती है, चिंता मत करो, हम तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। हमें यकीन है कि हम तुम्हें एक रियल हीरो में बदल देंगे। माइक कहता है, लेकिन हीरो बनने से पहले एक चीज याद रखना, तुम्हें अपने अतीत के अनुभव किसी को नहीं बताने हैं। इस दुनिया में शब्द ही शक्ति होते हैं। अगले सीन में हमें लक्की सियान का एक परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। परफॉर्मेंस के बाद वो गाड़ी में बैठती है और उसका ड्राइवर उससे कहता है, आज का शो भी बहुत अच्छा था, पर आज जिसे तुमने कॉन्सर्ट के दौरान मेंशन किया था, क्या वो तुम्हारा कोई परिवार का सदस्य है? ये वही कॉन्सर्ट होता है जिसमें सियान लुओ का जिक्र करती है। इस पर सियान ड्राइवर से पूछती है, तुम मुझे एक जगह ले जा सकते हो? ड्राइवर पहले मना करता है, अगर बॉस को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, पर सियान उसे मना लेती है। अगले सीन में हम एक ऑर्फनेज देखते हैं जहां सियान की गाड़ी रुकती है। सियान गाड़ी से उतरती है और ड्राइवर से कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूं। जैसे ही वो ऑर्फनेज की ओर जाती है, पीछे से कोई आवाज देता है, तुम यहां क्या कर रही हो? ये डीन होता है। वो कहता है, एक ग्रेट हीरो अचानक अपने पुराने रहने की जगह में क्या कर रही है? सियान कुछ बोलती है तो डीन कहता है, तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम फिर से यहां आई हो। जब तुम ऑर्फनेज छोड़कर गई थी तब से ये जगह बर्बाद हो गई है। बच्चों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सियान कहती है, मैं बच्चों को वो सब कुछ देना चाहती हूं जो मैं दे सकती हूं। मैं शायद एक फंड रेजिंग कॉन्सर्ट रखूं। डीन कहता है, ये मगरमच्छ के आंसू है, तुम इतनी रात को हमें गिफ्ट देने तो नहीं आई हो। सियान कहती है, मुझे बताया गया कि लुओ अब यहां नहीं है, मैं खुद आकर देखना चाहती थी। डीन कहता है, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। तुम्हारा गुड लक दूसरों के लिए बैड लक बन जाता है। तुम्हारे कारण ही यहाँ की हालत इतनी खराब हो गई। डीन गेट बंद कर देता है और कहता है, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तभी लुओ वहां होता है जिसकी आंखों पर पट्टियां होती है। डीन उसे वापस भेजता है और कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने सब सुन लिया। और हाँ, अब भी एक बात है जो मैंने तुम्हें सियान के बारे में नहीं बताई है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डीन लुओ को बताता है कि सियान उस प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर थी जिसमें लुओ के माता पिता भी थे। डीन बताता है कि सियान का गुड लक दूसरों के लिए बदकिस्मती लाता है और लुओ के चारों ओर डार्क ऑरा आ जाता है। जैसे ही सियान ऑर्फनेज छोड़ती है, उसके बारे में अफवाहें फैलने लगती है। सब मीडिया में उसके पास्ट के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो अनाथ थी, एक प्लेन क्रैश से बची थी और अब उसका गुड लक दूसरों की बदकिस्मती की वजह बनता है। इससे डीन के आसपास नेगेटिव एनर्जी और भी फैलने लगती है। ऑर्फनेज में पत्थर फेंके जाते हैं और वहां खाना खराब हो जाता है, पानी की क्वालिटी बिगड़ जाती है। डीन गुस्से में भर जाता है और सोचता है कि ऑर्फनेज की ये हालत सियान की वजह से है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां रिपोर्टर लियू डीन से पूछता है, माइक सियान को एक प्राइमरी हीरो ट्रेनी के तौर पर साइन करना चाहता है। डीन जवाब देता है, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। बीच में ही लियू बोल पड़ते हैं कि वो तुमसे दूर भाग रही है, जिसका मतलब है कि वो अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। पहले मुझे लगा था कि सियान एक शांत जिंदगी जिएगी बिना इस भारी दुनिया को जाने, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ा था। डीन इस पर कुछ बोलने ही वाले होते हैं। उतने में लियू कहता है, इस समय पर तुम मेरी सिर्फ एक मदद कर सकते हो, और वो ये है कि तुम्हें सियान से जुड़ी सारी जानकारी को छुपाना होगा।
प्रेजेंट में डीन ये सब सोच रहे होते हैं। तभी डीन की आंखें लाल हो जाती है और चारों ओर डार्क ऑरा आ जाता है। जिन लोगों को सियान ने पहले मदद दी थी, अब उन सभी की जिंदगी बदकिस्मती से भर जाती है। सभी लोग डार्क ऑरा में घिर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। माइक की सेक्रेटरी बताती है कि सियान के कॉन्सर्ट की टिकट्स का रिफंड बहुत बढ़ गया है। वो माइक से पूछती है, हमें उसका कॉन्सर्ट डिले कर देना चाहिए या कैंसिल? माइक कहता है, अगर हमने ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि हम गिल्ट की वजह से ये सब कर रहे हैं। तभी सियान कहती है, हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए, मैं वहां सब सच बता दूंगी। माइक कहता है, तुम सच बताओगी? मीडिया को पहले से ही सब कुछ पता है। क्या तुम वाकई वो अकेली सर्वाइवर नहीं थी प्लेन क्रैश की? क्या तुम वाकई वो सैक्रेड मैडम नहीं थी जो सबको गुड लक देती थी? सियान कहती है, लोग मेरे इरादे को गलत समझ रहे हैं। माइक गुस्से में कहता है, किसी को तुम्हारे इरादों से मतलब नहीं है, लोग सच को अपने हिसाब से मानते हैं। सियान कहती है, तो फिर मुझे जाकर उनका नजरिया बदलना होगा। माइक कहता है, क्या तुम बता सकती हो कि तुम अच्छी किस्मत वाली ताकत लेकर पैदा क्यों हुई थी? सियान इस पर कुछ नहीं कह पाती। तभी वहां क्वीन आ जाती है और कहती है कि हमारे पास अब भी एक सबूत है। सियान उसके पास जाती है। तभी माइक की सेक्रेटरी बोलती है, हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे, तुम ठीक लग रही हो। सियान क्वीन से कहती है, माफ करना, मैं तुम्हें ज्यादा गुड लक नहीं दे पाई। क्वीन मुस्कुराकर कहती है, उल्टा हुआ है, तुम्हारे गाने ने मुझे ताकत दी, तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन से बाहर निकल पाई। माइक पूछता है, अच्छा हुआ तुम ठीक हो रही हो, तुमने एक सबूत की बात की थी, तुम क्या बताना चाहती थी? क्वीन बताती है, जो अभी मीडिया में चल रहा है उसका केंद्र वही प्लेन क्रैश है। उस हादसे ने लोगों के पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए हैं। सियान ने भी वही झेला था और उसी हादसे से उसे गुड लक की ताकत मिली, किस्मत बदलने की शक्ति। फिर फ्लैशबैक दिखता है। लियू और उसका दोस्त डीन बात कर रहे होते हैं। लियू कहता है, मेरे पास उस फ्लाइट की रिकॉर्डिंग है जो क्रैश हुई थी और मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। क्वीन बोलती है कि डीन के पास वो रिकॉर्डिंग है। सियान सुनकर कहती है, मैं जाकर वो ले आती हूं। सेक्रेटरी मना करती है। वो जगह अब नरक बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट 70, और ये काम किसी और हीरो को करना होगा। सियान कहती है, ये सच्चाई मुझसे जुड़ी है, मैं ही जाऊंगी। माइक मान जाता है, ये एक अच्छा मौका है खेल पलटने का। इसके बाद सियान लोगों के बीच से स्केटिंग करते हुए निकलती है। वो स्मोक ग्रेनेड फेंकती है ताकि कोई पहचान न सके। डार्क एनर्जी वाले लोग उसे रोकने लगते हैं। एक ट्रक उसका पीछा करता है। ड्राइवर में भी वही डार्क एनर्जी होता है। सियान एक टनल से गुजरती है, ट्रक पर चढ़ती है। आगे से आती गाड़ियों से भी डार्क एनर्जी निकलती है। वो अपना गिटार बजाती है, जिससे एक साउंड वेव निकलती है और सभी गाड़ियों पर से डार्क एनर्जी का असर खत्म हो जाता है। सब नॉर्मल हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें माइक को दिखाया जाता है, जो सियान पर निगरानी रख रहा होता है। तभी लियू बोलता है, कॉन्सर्ट में एक छोटी सी स्पीच ने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। माइक कहता है, फेयर या डार्क एनर्जी तो आता ही रहता है, सियान ने बस उसे एक मौका दे दिया। फिर दिखाया जाता है कि सियान अनाथालय पहुंचती है। वहां लोग ज़ॉम्बी जैसे बन गए हैं। डार्क एनर्जी उनमें से निकल रही है। सियान गिटार को धनुष बनाकर हल्की चोट पहुंचाकर खुद को बचाती है। तभी एक डार्क एनर्जी उसे पकड़ लेता है और हवा में उठा देता है। वो डीन होता है, जो अब ट्रांसफॉर्म होकर सामने आता है और बोलता है, अगर तुम नहीं होती तो मैं ऐसा नहीं बनता। सियान और डीन में जबरदस्त लड़ाई होती है। सियान स्प्रे का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो सारे अटैक से बच सके। और फिर सियान अपने गिटार से एक फाइनल अटैक करती है, जिससे डीन हार जाता है। पर इस हमले में सियान का गिटार टूट जाता है। सियान एक योयो निकालती है और कहती है, मुझे रास्ता दिखाओ। वो उसे रास्ता दिखाता है, जिससे वो डीन के ऑफिस में पहुंच जाती है। वहां पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। तभी कोई आवाज देता है, मुझे पता था तुम वापस आओगी। सियान कहती है, ये तो लुओ की आवाज है। लुओ सारा गुस्सा सियान पर निकालता है। तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स की मौत हुई, ये सब तुमने किया। तुम्हारे अच्छे नसीब की वजह से सबका नसीब बदल जाता है और मेरी इस बुरे नसीब वाली ताकत की वजह भी तुम ही हो। सियान कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लुओ के हमलों से बचते हुए सिस्टम में पेन ड्राइव लगाती है, लेकिन लुओ सिस्टम को तोड़ देता है। सियान एक मार्बल की गोली दिखाती है और बोलती है, क्या तुम्हें याद है कि ये तुमने मुझे दिया था? अब तुम भी इससे अपने कर्ज से मुक्त हो जाओ। सियान उसे फेंकती है। मार्बल फायर अलार्म पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से पानी गिरता है। सिस्टम पर पानी गिरने की वजह से वह दोबारा चालू हो जाता है। रिकॉर्डिंग प्ले होती है। क्रैश से पहले का सीन दिखाया जाता है। सियान और लुओ के माता पिता उसी फ्लाइट में होते हैं।
सियान बहुत रो रही होती है। तभी लुओ के माता पिता बताते हैं कि उनकी भी सियान की उम्र का एक बेटा है और वे चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। लुओ के माता पिता एक गाना गाने लगते हैं जिसे सुनकर सियान का रोना बंद हो जाता है और उसे वो गाना बहुत पसंद आता है। लुओ के माता पिता बताते हैं कि ये गाना वे अपने बेटे को सुनाया करते हैं और ये वही गाना होता है माय कलर जो लुओ ने कंपोज किया था। वो सभी सोचते हैं कि सियान को तो अभी तक इस दुनिया को देखने का मौका भी नहीं मिला। वो सभी दुआ करते हैं कि सियान जिंदा बचे। दुआओं की शक्ति सियान में चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुओ रिकॉर्डिंग को सुनकर रोने लगता है। उसकी डार्क एनर्जी गायब हो जाती है। फिर लुओ सियान के पास आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम इतने सालों में बिल्कुल भी बड़ी नहीं हुई हो। सियान हंसकर कहती है, तुम तो चुप रहो। पेन ड्राइव का सारा डेटा मीडिया में रिलीज हो जाता है जिससे सियान की इमेज फिर से साफ हो जाती है। पता चलता है कि उसका गुड लक उन मरे हुए लोगों की दुआओं से आया था। सियान का ट्रस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ता है और वो रैंक 7 पर पहुंच जाती है। सीन शिफ्ट होता है और माइक और लियू को दिखाया जाता है। लियू बोलता है, इन सालों में हमारा लक अच्छा रहा। इस पर माइक बोलता है, हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जो फियर से पैदा होने वाली ताकत को चुपचाप तलाश रहे हैं। हमें बताया जाता है कि नया खतरा सामने आता है, एक नई ऊर्जा जिसे फियर कहा गया है। कमीशन ने इसे आधिकारिक तौर पर फियर का नाम दिया है। एपिसोड के अंत में शांग को दिखाया जाता है एक अज्ञात जगह पर कुछ खोजते हुए। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।